हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 4th सोशल स्टडीज़ का, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया की क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट अवर टॉपिक। इंडिया में मॉनसून काइंड का क्लाइमेट होता है। पूरी कंट्री हमारी ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करती है, बिकॉज हमारी कंट्री का मोस्ट पार्ट जो है वो ट्रॉपिक्स में या ये कहें ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। एंड जो क्लाइमेट है वो साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, मतलब प्रभावित होता है, इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए दो फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो हमारे कंट्री के अंदर लाई करने वाली माउंटेन रेंजेस एंड डायरेक्शन ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। अल्टरनेटिंगली, सीजन्स इज द chief characteristic feature of Indian climate. Climate is about the average weather condition which may have been measured over many years. क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट और वेदर, इन दोनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। वेदर का मतलब हमारा जो मौसम है, ठीक है, अभी धूप निकल रही है, थोड़ी देर में क्या बारिश होने लग जाएगी, हमें नहीं पता, या अभी बारिश हो रही है, थोड़ी देर में धूप आ जाएगी, हमें नहीं पता। बट क्लाइमेट का मतलब हमारी एक एरिया पर लंबे समय तक जैसा मौसम रहता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, कि मॉनसून टाइप होता है, और ऐसा इसलिए बिकॉज इंडिया की लोकेशन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में है। मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय द मॉनसून विंड्स। इंडिया में मवेशनरम एक जगह है मेघालय में, वहाँ पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल होता है। एंड हम वहीं बात करें राजस्थान की, जो कि इंडिया में ही है, वहाँ पर एक जगह है जैसलमेर, वहाँ पर ना के बराबर बारिश होती है। मतलब दोनों ही जगह हमारे इंडिया में है, लेकिन आप एक जगह ऐसी देख रहे हैं जहाँ पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल है और एक जहाँ पर बिल्कुल रेनफॉल नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं मेजर सीजन्स की, जो कि हमारे इंडिया में रिकॉग्नाइज किए गए हैं आईएमडी के द्वारा, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। फर्स्ट है कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम विंटर भी बोलते हैं, फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। एवरेज टेम्परेचर अराउंड 10 to 15 डिग्री सेल्सियस इन द नॉर्थ वेस्ट। टेम्परेचर राइजेस टूवर्ड्स इक्वेटर, एवरेज अराउंड 20-25 डिग्री सेल्सियस इन द मेनलैंड इंडिया साउथ ईस्ट। यहाँ पर आपको टेम्परेचर बताया गया है कि इंडिया का टेम्परेचर किस अकॉर्डिंग रहता है विंटर सीजन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉट वेदर सीजन, जिसको हम समर भी बोलते हैं, समर सीजन, जो कि मार्च से मई तक होता है। इन वेस्टर्न एंड साउदर्न रीजन द मंथ्स ऑफ अप्रैल इज द हॉटेस्ट। फॉर नॉर्दर्न रीजन्स मंथ ऑफ मई इज़ हॉटेस्ट। जहाँ पर हम रहते हैं नॉर्दर्न रीजन में, ये हमारा इसमें मंथ का मई मंथ जो होता है वो सबसे हॉटेस्ट होता है। और इस टाइम पर एवरेज टेम्परेचर अगर हम निकालें तो 32 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कभी कभी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है, बट ये एक एवरेज आपको बताया गया है। ओके, थर्ड सीज़न है हमारा साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, जिसको हम रेनी सीज़न भी बोलते हैं, जो कि हमारे जून से सितंबर तक मंथ्स में होता है। इन दिस सीज़न ह्यूमिड साउथ वेस्ट मानसून मूव्स अक्रॉस द कंट्री कॉजिंग रेन। इस टाइम पर साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो पूरी कंट्री में मूव करता है और बारिश जिसकी वजह से होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसको हम रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं या ऑटम भी बोलते हैं। ये हमारे अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स होते हैं। इन दीज मंथ्स जनरली जो हमारा क्लाउडलेस होता है, मतलब यहाँ पर इतना इस टाइम पर मौसम जो है वो ना ही ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म होता है। ट्रेडिशनली इंडिया जो है यहाँ पर 6 सीजन्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एस्ट्रोनॉमिकल डिवीज़न के, ये हम कहें कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं। हमारे 12 मंथ्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 2-2 मंथ्स के ये सीजन्स होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा स्प्रिंग,
समर, मॉनसून, अर्ली ऑटम, लेट ऑटम, विंटर, ये हमारे 6 ट्रेडिशनल हमारे सीजन्स हैं, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हियर आर द फ्यू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। फर्स्ट, लेटीट्यूड, मतलब हमारे इंडिया की जो अर्थ पर पोजीशन है, हमारे अर्थ जो है वहाँ पर इक्वेटर के बहुत ही पास है हमारा इंडिया, सो उसकी वजह से भी हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट पड़ता है। इंडिया के अंदर जो हिमालय माउंटेन्स हैं उनकी पोजीशन, इंडिया की हाइट, समुद्र से इंडिया की दूरी, जोग्राफिकल लिमिट्स होती हैं जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इंडिया के आसपास की सराउंडिंग्स में कैसी कंडीशन है, या ओवर द ओशियंस क्या कंडीशन है, उन सभी चीज़ों से हमारे इंडिया का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। सो आई होप आज का टॉपिक क्लाइमेट का आपको समझ में आया होगा। हमने क्या पढ़ा कि क्लाइमेट क्या होता है, एक जगह पर ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले वेदर को ही हम क्लाइमेट कह सकते हैं साधारण भाषा में। फिर हमने सीजन्स पढ़े कि मेनली 4 सीजन्स होते हैं हमारे, विंटर, समर, मॉनसून और रीट्रीटिंग मॉनसून। हमने अपने ट्रेडिशनल सीजन्स भी पढ़े जो कि हमारे एस्ट्रोनॉमिकल या फिर हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग थे, और फैक्टर्स भी पढ़े कि हमारे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। आई होप आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। मिलेंगे अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू।